नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग उत्तर प्रदेश के जो भी रीजनल एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ामों को मद्देनजर रखते हुए संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज पहला दिन है। इस सीरीज के तहत हम लोग प्रत्येक दिन 50+ MCQ पे चर्चा करेंगे, साथ ही उसके एक्सप्लेनेशन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके सीरीज विशेष रूप से यूपी PCS, RO, यूपी SSC का जो PT एग्ज़ाम होगा और यूपी SI कांस्टेबल, यूपी GIC और यूपी TGT PGT के जो एग्ज़ाम होंगे और भी अदर लोकल एग्ज़ाम होंगे, यूपी BED वगैरह, इन सभी में बहुत ही कारगर होगा ये GS सीरीज़। तो बने रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल के साथ में। चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज क्वेश्चन नंबर पहले के साथ में। क्वेश्चन नंबर पहला है, उत्तर प्रदेश के किस नौपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो ए ऑप्शन में बेलन नदी घाटी, बी ऑप्शन में गंगा नदी घाटी, सी ऑप्शन में लोहदा नाला क्षेत्र, डी ऑप्शन में कोल्डी हवा। तो यहाँ पर सही जवाब होगा डी ऑप्शन, कोल्डी हवा से जो है धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डी हवा एक नवपाषाण काल का स्थल है। यह स्थल उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र के यानी अब के प्रयागराज और पूर्व के इलाहाबाद जिले में बेलन सरिता तट पर स्थित है, जिसकी खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर पहले से ही 2 स्थल मौजूद है, जिसका नाम है महागड़ा और पंचोह, और कोल्डी हवा से धान की खेती किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। इसके समयकाल की बात करें तो इसका समयकाल है 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व तक। साथ ही यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों के ठीकरों पर धान के दाने, भूसी और पुआल के साक्ष्य भी मिले हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि यहाँ पर धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, पुरापाषाणकालीन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? ए ऑप्शन में वाराणसी, बी ऑप्शन में लखनऊ, सी ऑप्शन में प्रयागराज यानी इलाहाबाद, डी ऑप्शन में इटावा। तो यहाँ पर दूसरे का सही जवाब है सी ऑप्शन, प्रयागराज से प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन सही जवाब है। बेलन नदी घाटी टोंस यानी तमस नदी की सहायिका बेलन नदी का प्रवाह क्षेत्र है। बेलन नदी उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले से निकलकर मिर्ज़ापुर जिले से होते हुए इलाहाबाद जिले में टोंस नदी से जाकर मिलती है, और टोंस नदी स्वयं गंगा की सहायिका नदी है, जो इलाहाबाद के पूर्व में गंगा नदी में मिल जाती है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में की गई है? ए ऑप्शन में वाराणसी, बी ऑप्शन में लखनऊ, सी ऑप्शन में मेरठ, डी ऑप्शन में मुरादाबाद। तो यहाँ पर तीसरे का सही जवाब है ए ऑप्शन, वाराणसी में खोज की गई है लोहे की। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, मध्य पाषाणकालीन स्थल सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ए ऑप्शन में इलाहाबाद, बी ऑप्शन में एटा, सी ऑप्शन में प्रतापगढ़, डी ऑप्शन में जौनपुर। तो यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रतापगढ़ में स्थित है। सराय नाहर राय नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर गोखुर झील के किनारे स्थित है। इस पुरास्थल की खोज केसी ओझा ने की थी। किसने की थी? केसी ओझा ने। यह पुरास्थल लगभग 1800 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। साथ ही सराय नाहर राय में कुल 11 मानव समाधियां तथा 8 गर्त चूल्हों का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से किया गया है। यहाँ संयुक्त रूप से 2 पुरुषों और 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण भी मिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? तो 5वें का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में बेलन नदी घाटी की खुदाई करवाई गई थी। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बेलन नदी घाटी पुरातात्विक खोजों के कारण प्रसिद्ध है। नदी के आसपास किए गए पुरातात्विक उत्खननों में उच्च पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनके अब से लगभग 17,000 वर्ष पुराने होने का अनुमान कार्बन डेटिंग द्वारा किया गया है। इस काल की मातृ देवी की मूर्ति इनमें प्रमुख है,
जो लोहंदा नाले के समीप से प्राप्त की गई हैं और अस्थि निर्मित भी हैं। बेलन घाटी की खुदाई GR शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? अभी पिछले क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में इसका जिक्र किया जा चुका है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? छठे का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, लोहदा नाला क्षेत्र। कहाँ से? लोहदा नाला क्षेत्र के समीप से ये जो है मूर्ति प्राप्त की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, राज्य के किन जिलों से नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पहला है इलाहाबाद, दूसरा है मिर्जापुर, तीसरा है सोनभद्र, चौथा है प्रतापगढ़। तो यहाँ पर 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चारों जगह से ही जो है नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में नवपाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं प्रतापगढ़ जिलों से प्राप्त हुए हैं। इस काल के प्राप्त औजार सूक्ष्म, चिकने व धारदार थे। साथ ही इस काल में सर्वप्रथम मानव ने कृषि और पशुपालन के द्वारा स्वयं खाद्य पदार्थों का उत्पादन शुरू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइए कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो 8वें का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह स्थल उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र के प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिले में बेलन सरिता तट पर स्थित है, जिसकी खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा करवाई गई थी। यहाँ पर 2 और स्थल भी हैं जिनका नाम महागढ़ा और पंचो है। कोल्डी हवा से धान की खेती करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो बताइए आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो 9वें का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, मेरठ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे ये स्थित है। यह जगह परसाराम का खेरा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा इसका उत्खनन 1958-59 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, राज्य के किस जिले से पुरापाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पुरापाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो 10वें का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, इलाहाबाद, सोनभद्र और चंदौली से प्राप्त हुए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण इलाहाबाद जिले के बेलन घाटी, सोनभद्र जिले के सिंगरौली घाटी एवं चंदौली जिले के चकिया क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं पुरापाषाणिक साक्ष्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित नहीं है? तो बात करते हैं 16 टोटल महाजनपद है, जिनमें से 8 जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन कौन से? कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल, काशी तथा चेदी। तो इनमें से अंग जो है बिहार में स्थित है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो 12वें का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, कुशीनगर में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां, चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बात कर रहा है चेदी महाजनपद की, तो ये जो है 13वें का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, बांदा जिले में स्थित है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सहारनपुर से प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो कपिलवस्तु के बारे में बताना है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में किस जिले के अंतर्गत स्थित है। तो 15 का करेक्ट आंसर है
डी ऑप्शन सिद्धार्थनगर जिले के अंतर्गत स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित हैं? तो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। 8 जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कौन कौन से? कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल, काशी और चेदी। इनमें काशी, कौशल और वत्स अधिक विख्यात हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? तो 17 का सही जवाब है सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था। इसी कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। ऋषि पत्तन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? तो 18 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन सारनाथ है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऋषि पत्तन या मृगदाव सारनाथ को कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? तो यहाँ पर 19 का सही जवाब है बी ऑप्शन। 7 मुख्य गणराज्य हुआ करते थे बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। मथुरा हुआ करता था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जैनों के उत्तर भारत में 2 ही प्रमुख केंद्र थे। एक तो उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है, दूसरा मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है। मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बना। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण अवतार के रूप में मिलता है। साथ ही मथुरा में कंकीली टीलों के भग्नावशेषों से निर्मित एक भगव जैन स्तूप की जानकारी भी मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। पांचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? काम्पिल के बारे में बताना है तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। फर्रुखाबाद से है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर वैदिक कालीन किस मृदभांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। उपयुक्त सभी मृदभांडों के साक्ष्य उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। लाल मृदभांड, काला मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग किया गया। इसके बाद आर्यों ने धातु के बर्तनों का प्रयोग शुरू किया। साथ ही आर्यों ने हस्तिनापुर क्षेत्र को इसी काल में अपनी राजधानी भी बनाया और फिर पूर्वांचल तक बढ़ते चले गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत सरकार का राजकीय चिन्ह जो है सारनाथ से लिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत सरकार का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह है, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए बैठे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। टोपरा जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वह राज्य किस जनपद में स्थित था? तो 24 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। सहारनपुर में स्थित था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? तो अयोध्या का शिलालेख जो है 25 का सही जवाब है सी ऑप्शन। सुंग वंश के शासकों ने लिखवाया था। सी ऑप्शन सही जवाब है। किसने? धनदेव ने। अयोध्या का शिलालेख धनदेव ने लिखवाया था, जो सुंग वंश का शासक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है?
भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है। तो 26 का सही जवाब है ए ऑप्शन मथुरा। मथुरा को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना गया है। यहाँ पर देश विदेश में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के तौर पर पहचान रखने वाला मथुरा आदिकाल से ही मूर्तिकला एवं विभिन्न धर्माचार्यों की तपस्थली के रूप में अहम स्थान रखता है। साथ ही मथुरा में विभिन्न धर्मों से संबंधित हजारों मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। मथुरा से कुषाण काल के सिक्के, अभिलेख, संरचनाएं एवं मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर है बी ऑप्शन कुशीनगर में हुई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहां महात्मा बुद्ध का 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी मतलब यहीं पर उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। स्कंद गुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? तो 29 का राइट आंसर है सी ऑप्शन गाजीपुर में उन्होंने भीतरी अभिलेख लिखवाया था। भीतरी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर से उत्तर पूर्व की ओर लगभग 5 मील की दूरी पर स्थित एक ग्राम है। ग्राम से बाहर चुनार के लाल पत्थर से निर्मित एक स्तंभ खड़ा है जिस पर गुप्त शासकों की यशस्वी परंपरा के गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त का अभिलेख उत्कीर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति काव्य कहाँ अवस्थित है? तो 30 का राइट आंसर है बी ऑप्शन प्रयाग में अवस्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख है। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। इसमें उन राज्यों का वर्णन किया गया है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए तथा उसके अधीन हो गए। तो इसका वर्णन कहाँ मिलता है? प्रयाग में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया? यह क्वेश्चन यूपी लोअर 2007 के एग्जाम में पूछा गया है। तो 31 का सही जवाब बताना है क्या होगा। तो प्रयाग में और कन्नौज में बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन करवाया हर्षवर्धन ने। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। धर्मराज का स्तूप कहाँ स्थित है? तो धर्मराज का स्तूप जो है कहाँ स्थित है? तो 32 का राइट आंसर है ए ऑप्शन सारनाथ में स्थित है। ये ऑप्शन राइट आंसर है। धर्मराज का स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रारंभ में इस स्तूप का व्यास 13.49 मीटर था। बाद के समय में 6 बार इसके स्वरूप में परिवर्तन किया गया, जिसमें इसके चारों ओर की परिक्रमा पथ का चारों दिशाओं से इसकी छत पर ले जाने वाली सीढ़ियां प्रमुख थी। सन 1794 में जब बनारस पर राजा चेत सिंह का शासन था, उनके एक दीवान जगत सिंह ने इस इमारत में लगी ईंटों का निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए इसे तुड़वा दिया। टूटे स्तूप के अंदर से पत्थर के बक्से में हरे रंग के संगमरमर पर खुदे बौद्ध अभिलेख मिले। दुर्भाग्यवश संगमरमर के उस टुकड़े को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। आज भी पत्थर का यह बक्सा कोलकाता के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता है? सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो 33 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन जौनपुर को कहा जाता है। बात करें जौनपुर की तो इसका इतिहास बहुत ही स्वर्णिम रहा है। इसको सिराजे हिंद के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। सरकी शासनकाल के दौरान जौनपुर सरकियों की राजधानी बन गई थी, इसलिए
सिराजे हिंद को ही जौनपुर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों को उनके वर्तमान स्थानों से सम्मिलित करते हुए दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ वर्तमान स्थान है। तो 34 का देखते हैं क्या सही होगा। पांचाल की बात करें तो पांचाल का जो क्षेत्र है वो बरेली बदायूं के आसपास का क्षेत्र है। कौशल की बात करें तो अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है। वत्स की बात करें तो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। मल्ल की बात करें तो कुशीनगर के आसपास का क्षेत्र है। इस प्रकार से सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला मस्जिद जो है कहाँ स्थित है? तो 35 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, जौनपुर में स्थित है। सन 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सर्की ने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया, जो जौनपुर में अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए आदर्श मानी गई है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 100 फीट से अधिक है और इसका निर्माण सन 1393 ईस्वी में फिरोज शाह ने शुरू करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो 36 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1504 ईस्वी में बसाया था। आगरा मुगल साम्राज्य की चहेती जगह थी। आगरा 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। आज भी आगरा मुगलकालीन इमारतों जैसे ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी आदि की वजह से एक विख्यात पर्यटन स्थल बना हुआ है। ये तीनों इमारतें यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित की जा चुकी हैं। साथ ही बात करें, बाबर जो मुगल साम्राज्य का जनक था, ने यहाँ चौकोर यानी आयताकार एवं वर्गाकार बागों का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। सर्की साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो सर्की साम्राज्य की स्थापना जो है जौनपुर में की गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। तैमूर के आक्रमण से दिल्ली में फैली अस्थिरता का लाभ उठाकर 1394 ईस्वी में फिरोज तुगलक के एक हिजड़े ख्वाजा जहां, जिसका दूसरा नाम था मलिक सरवर, ने जौनपुर में एक स्वतंत्र सर्की राज्य की स्थापना की। सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक द्वितीय ने उसे मालिक उस सर्क यानी पूर्व का सिराज तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो 38 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इल्तुतमिश ने बनवाया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। बदायूं की जामा मस्जिद शमसी हिंदुस्तान की शानदार मस्जिदों में गिनी जाती है। इल्तुतमिश दिल्ली का बादशाह बनने से पहले बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। उसने जामा मस्जिद की बुनियाद सन 1210 में ही रख दी थी। उसके दिल्ली का बादशाह बनने के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन बदायूं का सूबेदार बना। रुकनुद्दीन ने ही 1225 में मस्जिद को पूर्ण रूप से तैयार करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के किले में जो मोती मस्जिद बनी है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो 39 का राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, शाहजहां ने करवाया था। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण सन 1648 में शाहजहां ने करवाया था। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान कई वास्तु अजूबों का निर्माण हुआ था, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध ताजमहल है और मोती मस्जिद को पर्ल मॉस्क्यू की उपाधि दी गई है, जो बिल्कुल मोती की तरह चमकती है। ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने अपने शाही दरबार के सदस्यों के लिए करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो बताइए जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो 40 का राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, फिरोज तुगलक ने की थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई
मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम जौन खा था। इसी कारण इस शहर का नाम जौनपुर रखा गया। 1394 के आसपास मलिक सरवर ने जौनपुर को सरकी साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। सरकी शासक कला प्रेमी थे। उनके काल में यहाँ अनेक मकबरों, मस्जिदों और मदरसों का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, मीर बकी ने करवाया था। बाबरी मस्जिद को प्रथम मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने 1527 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था और मीर बाकी ने इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो यहाँ पर 42 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, सिकंदर लोदी अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा ले गया था। 1504 में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। उनके काल में किले में कई महल, कुएं और एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। साथ ही 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हार के बाद यह मुगल शासन के अंतर्गत आने लग गया। साथ ही 1540 और 1556 के बीच शेर शाह सूरी ने इस क्षेत्र पर शासन किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो 43 का सही जवाब है ए ऑप्शन, अकबर ने जहांगीरी महल का निर्माण करवाया था। ए ऑप्शन राइट आंसर है। आगरा किले में स्थित जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने करवाया था। साथ ही आगरा किले में यह सबसे बड़ा आवासीय भवन भी है। इस भवन में हिंदू और एशियाई वास्तुकला का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। इत्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 44 का सही जवाब है ए ऑप्शन, आगरा में स्थित है। इत्मादुद्दौला मकबरा आगरा के शहर में अपने पिता मिर्जा गियास बेग के स्मारक के रूप में जहांगीर के बेगम नूर जहां द्वारा निर्मित एक सुंदर सजावटी संरचना है। इत्मादुद्दौला भारत का पहला मकबरा है जो पूरी तरीके से संगमरमर से बना हुआ है। ताजमहल के निर्माण से पहले यह आगरा शहर की सबसे प्रसिद्ध रचना हुआ करती थी। वहीं वर्ष 1628 में बना यह मकबरा यमुना नदी के किनारे आगरा किले के उत्तर में स्थित है। इत्मादुद्दौला मकबरा को कभी कभी बेबी ताज भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि बेबी ताज किसे कहा जाता है? तो इत्मादुद्दौला मकबरा को ही बेबी ताज कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के अलावा आगरा मुगल वास्तुशिल्प से बनी उत्कृष्ट कृतियों के लिए काफ़ी चर्चित है। इन्हीं में से एक है अकबर महान का मकबरा। सिकंदरा में स्थित यह मकबरा 119 एकड़ में फैला हुआ है। 8 साल में बने इस मकबरे का निर्माण कार्य अकबर के द्वारा 1605 ईस्वी में शुरू करवाया गया था और उनके बेटे जहांगीर ने इसके निर्माण को 1605 में पूरा करवाया था। मकबरे का निर्माण संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से करवाया गया है और इसमें मुस्लिम और हिंदू वास्तुशिल्प शैली का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बताइए बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो 46 का राइट आंसर है डी ऑप्शन, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किमी दूर फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। कब करवाया था? 1602 में करवाया था बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बताइए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, शाहजहां ने करवाया था। बी ऑप्शन सही जवाब है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है और इसका निर्माण सन 1648 के लगभग पूर्ण हुआ था। कब हुआ था? 1648 के लगभग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था?
आगरा के लाल किले का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। ए ऑप्शन सही जवाब है। आगरा के लाल किले को 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया था। यमुना के किनारे स्थित आगरे के लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1565 ईस्वी में करवाया था। आगरे का लाल किला 3,80,000 वर्ग मीटर अर्थात 94 एकड़ में अर्धवृत्ताकार रूप में फैला हुआ है। यह मूलतः एक ईंटों का किला था जो सिकरवार वंश के पास था। किले का प्रथम विवरण 1080 ईस्वी में आता है जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने आगरा की यात्रा की तथा इसने 1504 ईस्वी में इस किले की मरम्मत करवाई और वह इस किले में रहा भी। सिकंदर लोदी ने इसे 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी भी बनाया और यहीं से उसने देश पर शासन भी किया। उसकी मृत्यु भी इसी किले में ही हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? बीरबल का जन्म जो है कालपी में हुआ था। ए ऑप्शन राइट आंसर है। बीरबल का जन्म महेश दास के नाम से 1528 ईस्वी में कालपी जो जालौन जिले के अंतर्गत आती है। आज उनका जन्म स्थान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आता है और बीरबल मुगल शासक अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध सलाहकार हुआ करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 और आज के सेट का अंतिम क्वेश्चन। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो यहाँ पर 50 का सही जवाब है। ए ऑप्शन उस्ताद अहमद लाहौरी थे ताजमहल के मुख्य वास्तुकार। तो यहाँ पर 50 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। तो आज का संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके सेट नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्हीं से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।